दड़ियल पीछे हट गया, मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। वह खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। मोती जो है अकड़ कर खड़ा हुआ था कि अगर दोबारा दड़ियल आया तो उसे उठाकर पटक दूंगा। अब वो जो है अपने अभिमान में चूर था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। और मोती विजयी शूर, विजय प्लस में ई, शूर वीर, जो रणभूमि में एक योद्धा के समान जो है खड़ा था कि जैसे उसने युद्ध को जीत लिया हो, उसका रास्ता रोके खड़ा था अपने शत्रु का। गांव के लोग तमाशा देख रहे थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ घमंड के साथ वापस लौटा। हीरा ने कहा, मैं तो डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना दोगे। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं भी बेमारे ना छोड़ता। तो मोती भी कहता है कि अगर पकड़ता तो बिना मारे नहीं छोड़ता। अब न आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, कि चाहे गोली मरवा दे, मर जाऊंगा पर उसके काम तो नहीं आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता कि भगवान ने जो है पशुओं को वाणी नहीं दी, उनके साथ इतनी क्रूरता, इतनी निर्दयता के साथ व्यवहार किया जाता है। तो दोनों बैल जो है यहाँ एक संदेश दे रहे हैं कि बैल या पशु, कोई भी पशु हो, उनको जो है ये समझाई नहीं जाता कि उनके अंदर भी जान है, उनको भी मारने पीटने पर दर्द होता है, उनके अंदर भी भावनाएं हैं। तो कहता है कि हम पशुओं की जान को तो कोई जान समझता ही नहीं है। हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता है, बेकार में आते जाते लात मारी जाती है, डंडा मारा जाता है, आते जाते कोणी थप्पड़ मार देते हैं। क्या हमारे अंदर जान नहीं? क्या हमारे अंदर भावनाएं नहीं? इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। कहता है कितने सीधे क्यों? क्योंकि मनुष्य के बल में है। अगर काम नहीं करेंगे तो मनुष्य उन्हें जो है डंडे से मारेगा। जरा देर में, थोड़ी देर में ही नांदो खोर में जो है खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। झुरी बहुत खुश था अपने बैलों को देखकर और दोनों मित्र खाने लगे। झुरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछा मतलब उत्साह, एक कह सकते हैं कि उत्साह का जो है माहौल बन गया था। पूरा गांव जो है खुश था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। ये वही मालकिन है जिसने पहली बार दोनों बैलों को नमक हराम कहा और दूसरी बार वो उन दोनों के माथे चूमती है। क्यों? क्योंकि दूसरी बार वो उनकी स्वामी भक्ति से खुश होती है। मैंने बताया था कि नमक हराम क्यों कहा था, क्योंकि औरत का अपने मायके से लगाव होता है और जब वो उसके घर से भागे तो जो है उससे गुस्सा आया और उस गुस्से में उसने उन दोनों बैलों को नमक हराम कहा था। लेकिन दूसरी बार जब वो आते हैं तो वो समझ जाती है कि बहुत ही मतलब स्वामी भक्त हैं और अपनी स्वामी भक्ति के कारण वे दोनों बैल जो है वापस लौट कर आते हैं और वो खुश होकर उन दोनों बैलों के माथे को